हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पावर एक फिजिक्स का टॉपिक है। पावर क्लास 9th से लेकर के 10th, 11th और 12th में भी इसके कुछ फिनोमिना हैं, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा इसको सेपरेट 5 मिनट का वीडियो बना दूं आपके लिए। तो पावर को P से बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पावर है तो P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला जो होता है W/T। अब इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे? डेफिनेशन ये लिखोगे कि डूइंग ऑफ वर्क। अब T लगा हुआ है, T को रेट कहते हैं। साइंस की लैंग्वेज अगर थोड़ा सा जानते हो तो जब T आता है विथ रिस्पेक्ट टू T जब होता है तो उसे कहते हैं रेट। तो यहां लिख लोगे रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। इसका SI यूनिट होता है बच्चों, SI यूनिट इज वॉट। वॉट ये W से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इतना ही नहीं जानना है, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स में जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, उसी टाइप का इसको 1 किलोवाट को रिप्रेजेंट करोगे जब, तो 1000 वॉट लिखोगे। पेपर में न्यूमेरिकल्स में एक और प्रोसेस आता है जो एनसीईआरटी बुक में तुम्हारे नहीं लिखी हुई है। हाँ, 11th में है, 9th 10th में नहीं है, बट न्यूमेरिकल आ सकता है। 1 हॉर्स पावर HP 746 वॉट होता है। यह न्यूमेरिकली आपको जानना है। वॉट जो रखा गया है यूनिट, इसको बताने वाले कौन थे? जेम्स वॉट थे। उन्हीं के नाम पर वॉट रख दिया गया है। उनकी स्टोरी थोड़ी सी ये है कि वो एक घर पर एक दिन बैठे थे और जब देखे को उन्होंने कि एक घर पर जब मम्मी खाना बना रही थी तो इसको कवरिंग जो होता है, जब राइस बन रहा होता है यहां पर, तो स्टीम से ये हट जा रहा था, बार बार हट जा रहा था। तो उन्होंने बोला कि यार ये कैसे पॉसिबल है, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि यहां प्रेशराइज करें, यहां पर बर्न करें अगर, तो ये क्यों ऊपर से ढक्कन उड़ जाता है, इसका क्यों उड़ जाता है? तो उन्होंने बोला कि स्टीम एक प्रेशर लगाता है, एक तरीके का प्रेशर लगाता है जो जिसकी वजह से ये गिर सकता है। तो उन्होंने एक ट्रेन बना दिया, स्टीम इंजन जो है उसी प्रोसेस पर। आज तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, बट उतने टाइम प्रेशराइज से होता था, एक पावर उसमें मिलती थी। यानी जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बना दिया इस प्रोसेस से। और उन्होंने फिजिक्स में भी काफी कुछ बताया, उन्हीं के नाम पर यह वॉट यूनिट रखा गया है। तो विद इन 5 मिनट आपने जाना पावर क्या है। अब वॉट वगैरह जैसे तुम्हारे बल्ब में होगा तो लिखा होगा कि इतने वॉट का ये बल्ब है। अब बल्ब खरीदने जाओगे तो दुकानदार यही पूछेगा कितने वॉट का बल्ब चाहिए, मतलब पावर का यूनिट जो है वॉट वो पूछता है। और बल्ब वगैरह देखोगे तो ऊपर लिखा भी रहेगा उसके कवर में कि 5 वॉट का है, 10 वॉट का है, 50 वॉट का है, जितने भी वॉट है वो लिखा रहता है। हमारे घर के जितने भी अप्लायंसेस हैं कुछ ना कुछ उस पर लिखा रहेगा कि इतने वॉट पर चलेगा, इतने वोल्टेज पे चलेगा। तो पावर का तो ये हो गया प्रोसेस, समझ गए, जेम्स वॉट के नाम पर रखा गया। अब इसमें एक ऐसा क्वेश्चन घुमा करके देता है जो आता ही है 9th 10th में, तो वो आता ही है, जिसे कहते हैं 1 किलोवाट आवर को कन्वर्ट करना है। अब इस किलोवाट आवर को कभी कभी बोलता है कि यूनिट को आप कन्वर्ट करिए, यूनिट को आप जूल में कन्वर्ट करिए। किसमें? जूल में। तो वहां पर भी ये काम करेगा। और 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 2 क्वेश्चंस यहां पर इस तरीके से आते हैं। ये 11 तक में है, अगर फिजिक्स देखोगे तो उसमें भी ये मिलेगी। तो 1 किलोवाट आवर, सबसे पहले ये जान लो कि ये कॉमर्शियल यूनिट होती है। अब सर जी ये कॉमर्शियल वर्ड क्या है, तुम पूछ सकते हो। तो कॉमर्शियल हमारे घरों में जो मीटर्स होते हैं वो 2 टाइप के हैं। एक जो घर में है तो डोमेस्टिक है, और जो बाहर कारखाने या मेरा कोई काम ऑफिस चल रहा, ऑफिस है या कोई भी ऐसा काम जो बिजनेस से रिलेटेड है, वहां पर जो मीटर होता है वो कॉमर्शियल मीटर बोलते हैं उसे। वहां का इलेक्ट्रिक बिल जो होता है वो थोड़ा ज्यादा आता है, उसका चार्जेस ऑल ओवर इंडिया ज्यादा है इज कंपेयर टू डोमेस्टिक मीटर से। हमारे घरों का जो लाइट बिल है उसका चार्जेस थोड़ा कम होता है, कम कॉमर्शियल के लिए, जानते हो कॉमर्शियल इन द सेंस बिजनेस पर्पस के लिए, तो उनसे ज्यादा लाइट पर यूनिट
रेट ज्यादा होता है। तो वहां पर किलोवाट आवर में चलता है, वॉट वाला प्रोसेस नहीं होता। तो कॉमर्शियल यूनिट बोले या 1 किलोवाट आवर बोले या 1 यूनिट को जूल में कन्वर्ट करना बोले, तो उसको करेंगे कैसे? आ जाओ अब इधर। 1 किलोवाट आवर क्या होता है? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, समझ जाना, किलोवाट इंटू 1 आवर। तो 1 किलोवाट को क्या करूंगा मैं वॉट में कन्वर्ट करने के लिए? अभी बताया 1000 इंटू 1 आवर को जब चेंज करूंगा तो 60 मिनट होता है और हर एक मिनट में 60 सेकंड होता है। तो इसको प्रोसेस को सॉल्व करूं, 1000 इंटू 6 हुआ 3600। अब मल्टीप्लाई करूंगा 36 1 36, 3 0 ये हो गए और 2 0 ये। अब फिजिक्स में कभी भी ऐसा प्रोसेस नहीं लिखते हैं, पॉइंट में लिखते हैं। थोड़ा सा फिजिक्स ये समझते हो तो ये जानते हो कि फिजिक्स में कभी 2 लाख नहीं लिखते हैं, उसे 2.0 इंटू 10⁵ लिखेंगे। उसी तरीके से फिजिक्स में ऐसे रख करके छोड़ नहीं देना है, रॉन्ग माना जाता है। इसमें क्या करोगे तुम? पॉइंट यहां पर लगाओगे 3.6 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 डिजिट पहले यूज किया है तो 6 यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर लिख लो जूल और 1 किलोवाट आवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, क्लास 9th 10th में।